तो वेलकम टू दिस वीडियो और यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये है बेसिकली दो पैरेलल लाइंस के इक्वेशन और इनके बीच का हमको डिस्टेंस ढूंढना है। तो इमेजिन करो ये दो लाइंस हैं बेसिकली और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमको क्या करना होता है, देखो पैरेलल लाइन है तो अगर इसका इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन मैं ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 कंसिडर करूं ना, तो दूसरे लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए x और y वाला जो टर्म रहता है ना वो सेम रहता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। देखो हम इस इक्वेशन का होमोजीनियस पार्ट कंसिडर करेंगे। ये पार्ट है होमोजीनियस स्टूडेंट्स। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या है ना, ये होमोजीनियस पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो लेट मी रिपीट, फॉर पैरेलल लाइंस द होमोजीनियस पार्ट forms a perfect square। तो हम होमोजीनियस पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट। तो देखो इसको हमने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये बेसिकली हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4xy और ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो इसको, ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये हमको दो पैरेलल लाइंस के इक्वेशन तो मिल गए। अगर आप क्लोजली सोचो ना, अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो और समझने की कोशिश करो, तो हमारा एक लाइन, देखो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं करने वाला है, तो इसके पैरेलल दो लाइंस होंगे जो हमको इस इक्वेशन में दिया। सो लेट अस से consider the lines as 2x plus y plus c1 equals to 0 and 2x plus y plus c2 equals to 0। ये हमने कंसिडर कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने वाले। देयरफॉर हमने लिखा 2x plus y plus c1 इंटू 2x plus y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मतलब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिंस होमोजीनियस पार्ट हमको इससे मिला है, तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो एक पार्ट तो हमको ऐसा मिल ही जाएगा। अब हम x वाले टर्म्स ढूंढते हैं। तो x वाले टर्म्स कहां से आएंगे, 2x इंटू c2, तो मतलब 2c2x और 2x c1, तो मतलब 2c1 इंटू x। यहां से हमको x वाले टर्म्स मिलेंगे। y वाले टर्म्स कहां से मिलेंगे, y इंटू c2 और y इंटू c1। तो अगर हमने y कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2। और कहीं से y वाला टर्म आएगा क्या, और कहीं से y वाला टर्म आएगा नहीं स्टूडेंट्स। और जो कांस्टेंट टर्म है ना वो आ जाएगा प्लस c1 इंटू c2 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू -6। तो इससे हमको c1 प्लस c2 क्या मिल गया, c1 प्लस c2 मिल गया -3। ये ठीक है। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c1 इंटू c2, तो c1 इंटू c2 आ गया हमारा स्टूडेंट्स -4। तो हमको बेसिकली दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से -3 मिलता है और जिसका प्रोडक्ट लेने से -4 मिलता है। तो एक नंबर हमारा आ जाएगा -4 और एक नंबर आ जाएगा हमारा 1। तो अब ये मैंने कैसे लिख दिया, तो बेसिकली एक काम करना, C2 का वैल्यू यहां से लेकर के, मतलब C2 क्या हो जाएगा, -3 -C1, इसको यहां पे पुट कर देना।
तो इससे एक C1 में क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगा, जिससे कि हमको C1 की वैल्यू या तो -4 आ जाएगी या तो 1 आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये दोनों वैल्यूज बेसिकली इंटरचेंज हो जाएगा। तो हमको C1 C2 का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स, एक वैल्यू आया -4 और एक वैल्यू आ गया 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं इसको एक इरेज कर लेता हूं। तो हमको C1 और C2 का वैल्यू आ गया। लाइन्स हमने क्या ले रखा था, 2x + y + C1, तो C1 की जगह पे -4। तो एक काम करता हूं, पहले 1 ले लेता हूं, 1 = 0, एक लाइन ये हो गया और एक लाइन 2x + y -4 = 0 ये हो गया। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि हमको दोनों लाइंस का इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट्स? तो अगर दो पैरेलल लाइंस मिल गए तो अब तो बहुत ही इजी है, हम कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढेंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो देयरफॉर वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन parallel lines is equals to modulus of C1 minus C2 upon √(a² + b²। तो कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस क्या होगा, 1 - -4 इज 5 स्टूडेंट्स, अपॉन √(2² + 1²। 2 क्या है, x का कोएफिशिएंट, 1 क्या है, y का कोएफिशिएंट। तो 2² इज 4 + 1 इज 5, सो दिस इज 5 अपॉन √5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमको √5 मिल जाएगा एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स हमको समझ में आया होगा दो चीज इस क्वेश्चन के हेल्प से, कि अगर पैरेलल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन दिया रहता है ना तो उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं। एक बार रन थ्रू करता हूं, देखो होमोजीनियस पार्ट क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो उसको ढूंढ लेना, उसको अलग कर लेना और फिर हम उसके इक्वेशन में +C1 और +C2 लेकर के हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कोएफिशिएंट्स को मैच करते हैं, x, y और कांस्टेंट को, जिससे कि हमको कांस्टेंट टर्म्स मिल जाता है एंड हेंस वी हैव द आंसर। तो आई होप यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस और बहुत सारे मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करो अच्छे से। और अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।